का काम किया, उनको शिक्षा देने का काम किया, उनको रोजगार देने का काम किया हो, या उनको आवास देने का काम किया, उनको ज़मीनें देने का काम किया है। कौन असली है और कौन नकली है, असली और नकली की जो पहचान हमारे समाज को हो चुकी है। और साथ चुप्पी साधी, जिससे SC/ST समाज को ये पता चल गया कि आज बहुजन समाज की बात, उनके हितों की रक्षा। समय में बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ मनुवादी साजिशों की वजह से जो ग्राफ नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया था। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत। इस वक्त मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव मौजूद है सतीश भाई सोनवने, और संकल्प भूमि पे पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं। मैं उनसे थोड़ा बात करूंगा, क्योंकि संकल्प भूमि पर आकर के क्या संकल्प लिए हैं उसी बारे में जानकारी हम लोग ले। पहले तो बदलते भारत पे स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सर, आप पूरे फैमिली के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, और पूरे फैमिली के साथ आकर के क्या संकल्प ले रहे हैं यहाँ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के इस दिवस के उपलक्ष्य में सभी भारतवासियों को, बहुजन मूल निवासियों को मैं संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक मंगल कामनाएं भेजता हूं। साथ ही में आज हम लोग हमारे पूरे परिवार को लेकर, हमारे बुआ जी को लेकर, चाचा जी को लेकर, मौसी जी को लेकर, सब पूरे खानदान को लेकर आज संकल्प भूमि की इस पवित्र भूमि पर आने का काम किए हैं, जिससे हम हमारे परिवार के लोगों को, साथ ही में समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अगर ये संकल्प नहीं लिया होता तो इस देश का बहुजन समाज आज भी गांव के बाहर किसी कोने में पड़ा होता। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 4 घंटे इस बड़ौदा के कमाटी बाग में रो कर बिताए, और उन्होंने महासंकल्प लेने का काम किया, जिससे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के एक महान संकल्प की वजह से आज इस देश के करोड़ों लाखों जो लोग हैं SC/ST OBC और बहुजन समाज के जो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित समुदाय से आते थे, उन लोगों को आज न्याय मिलने का काम हुआ, इस देश के अंदर भागीदारी मिलने का काम हुआ। इसलिए ये पवित्र भूमि, जहाँ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को शुरुआत करने का काम किया, इस संकल्प को लेने का काम किया, इसलिए हम हमारे परिवार के साथ आज इस देश के, इस बड़ौदा की भूमि पर आकर फिर वो इतिहास दोहराने के लिए आए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस तरह से एक संकल्प लेने के बाद समाज में परिवर्तन हुआ, उसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताए हुए रास्ते को चुनकर हम लोग इस संकल्प भूमि पर आकर इस बहुजन समाज को कहीं ना कहीं हम इस देश का शासन करती जमात बनाने का संकल्प लेकर आज यहाँ से जा रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ही हम इस देश का पहला PM जो हमारे हितों की रक्षा करने वाला होगा, उसको देने का काम करेंगे। इस संकल्प के साथ हम आए हैं। जी, मैंने वही बात करना चाहा कि आप एक पार्टी लेवल पे काम करते हैं। इस वक्त उपचुनाव चल रहा है, चुनाव भी चल रहा है कहीं ना कहीं। बहुजन समाज पार्टी का पैराग्राफ नीचे गिरा हुआ है, उनके हार का सिलसिला जारी है अभी तक से। क्या इसमें आपका भूमिका बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण इसमें पैराग्राफ गुजरात में आप बढ़ा दिए हैं, वहाँ पर वोट परसेंटेज बढ़ा दिए हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे जो कि समाज के प्रति और बहुजन समाज पार्टी के प्रति? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी इस देश की 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, हर चुनाव को कॉन्टेस्ट करने का काम करती है। आज आप देख सकते हो कि चंडीगढ़ में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, या उपचुनाव की हमारी जिस तरह से तैयारियां चल रही है, निश्चित ही समाज को हम लोगों ने न सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, हमने समाज के हर वो तबके की बात रखने का प्रयास किया, हर वो तबके का साथ समर्थन देने का काम किया, जिससे वो तबका जो है SC/ST OBC का जो भटक गया था, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से फिर से जुड़ रहा है। और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ मनुवादी साजिशों की वजह से जो ग्राफ नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया था, तो SC/ST के आरक्षण को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और आदेश पारित किया, जिससे राज्य सरकारें और केंद्र में रही सरकारें और विपक्ष में बैठी जो पार्टियां हैं, उन्होंने जिस तरह से अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया और कहीं ना कहीं SC/ST के आरक्षण को लेकर उन्होंने चुप्पी साधी, जिससे SC/ST समाज को ये पता चल गया कि आज बहुजन समाज की बात, उनके हितों की रक्षा माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर लड़ने का काम कर रही है। आप देख सकते हो, पूरे भारत को बंद करने का बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया
और आप देख सकते हो जगह जगहों पर भारत बंद का जो असर हमारे समाज के लोगों ने इस देश के अंदर दिखाने का काम किया। साथ ही में मैं आपको बता दूं, उससे हमारा समाज ये जान चुका है कौन असली है और कौन नकली है। असली और नकली की जो पहचान हमारे समाज को हो चुकी है और साथ ही में आने वाले समय में बहुजन राजनीति और एक नया मुकाम हासिल करने जा रही है। आप देख के रखिए, आप इस बात को नोटिस करके रखिएगा। आप आने वाले समय में हम आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोगों ने जो बात कही थी वो धरातल पर साबित हो रही है और अच्छा रिजल्ट हम लोग देने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। जी, क्या लगता है इस बार जो चुनाव होने जा रहा है तो बहुजन समाज पार्टी को सफलता मिलेगी? देखिए, तरह तरह के हथकंडे मनुवादी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी को रोकने का काम करती है। उनको पता है कि इस देश में अगर पूरी ईमानदारी के साथ अगर बहुजन समाज को न्याय दिलाने का अगर किसी ने काम किया हो या किसी ने नीतियां बनाने का काम किया हो, उनको शिक्षा देने का काम किया, उनको रोजगार देने का काम किया हो या उनको आवास देने का काम किया, उनको ज़मीनें देने का काम किया हो, तो वो बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिन्होंने ठोस कदम उठाए हैं। इसलिए मनुवादी लोग ये जानते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक बार सरकार में आ गई तो ये बहुजन और इस देश के सर्व समाज का कल्याण कर देगी। इसलिए मनुवादी जो पार्टियां है वो एक होकर हमें हराने का काम करती है। फिर भी हम बाबा साहब अम्बेडकर जी और बहुजन महापुरुषों द्वारा चलाया गया जो आंदोलन है, जो पवित्र आंदोलन है, उससे तस्य मस्त न होकर उस आंदोलन को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाते हुए हम लोग इस देश के शासन करती जमात बनने जा रहे हैं। जी, शुक्रिया सही बात। जी, धन्यवाद। सतीश भाई सोनवने हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं गुजरात के और अपने परिवार के साथ में आए हुए हैं। लेकिन मेरा कहना यह था कि संकल्प क्या लेके जाएंगे, तो ये संकल्प उन्होंने यहाँ पर ले रहे हैं कि नहीं, अपने परिवार के साथ और पूरे बहुजन समाज के लोगों को कहीं ना कहीं संकल्प ले रहे हैं कि कहीं अपने बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मात्र एक पार्टी है जो बहुजनों का चिंतक पार्टी जो है वो बहुजन समाज पार्टी है। तो इनके बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।